नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मोनी हांसदा जी का, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संथाल परगना में रहती हैं। पिछले कुछ दिनों पहले वो खूंटी में एक कार्यक्रम में आई थी, जहां हमने उनसे साक्षात्कार लिया, उनसे बातें की। मोनी हांसदा जो रैयतों विस्थापितों की लड़ाई लड़ रही हैं, डैम बनने के खिलाफ आंदोलन किया उन्होंने, कोल माइंस के खिलाफ आंदोलन किया उन्होंने, और वो लगातार आंदोलनरत हैं। और इसी बीच जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने दुमका के विधायक बसंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। और क्या कुछ कह रही हैं, हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि दुमका के विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ वो क्या कह रही हैं। झारखंड हेमंत सरकार और बसंत तो पूरा के ट्रांसपोर्टेशन ले लिया है। बसंत सोरेन ने वहाँ का जितना भी 5,000 6,000 डंपर चल रही है, उसी का मतलब वही उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन ले लिया। वहाँ का लोकल आदमी को भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है। लोकल आदमी का मतलब गाड़ी घुसाने में भी बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ का लोकल आदमी को कोई वहाँ से रोजगार सुविधा नहीं। वही जो दलाली कर रहा है, कुछ लोग वही दलाली कर रहा है 10,000 20,000 में, बस वही मिल रहा है और कुछ नहीं। आप दुमका से है ना जी, तो आपके विधायक है ना वो बसंत सोरेन? बस हम तो शिकारीपाड़ा विधानसभा से हैं, वो दुमका विधानसभा से हैं। लेकिन वो मुख्यमंत्री का जो भाई है ना, उसको तो मतलब उसको तो इसीलिए उसको वहाँ का ये मिल रहा है, जिम्मेवार मिला है पूरा के पूरा। वहाँ बीजीआर जो है, बीजीआर जो WPDCL का जो एमडीओ है बीजीआर, मतलब ठेकेदार है, कोयला खोदने का ठेकेदार बीजीआर है। तो बीजीआर के साथ सारा कुछ सेटिंग हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन ही कर रहा है पूरा। हाँ, आप आरोप लगा रहे हैं कि हाँ, सारा गाड़ी घोड़ा उनका चलता है। हाँ, उनका चलता है। डंपर इसीलिए उनका इसीलिए चलता है। इसीलिए वहाँ रैयत के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, रैयत के लिए कोई पैसा नहीं मतलब बोल रहा है। तो आपका हाँ, ये आरोप है उनका कि बसंत सोरेन जी ही सारा चीज कर रहे हैं। हाँ, हाँ, एकदम यही है। क्योंकि देखिए, बसंत सोरेन को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाए हैं आदिवासी लोग, पूरा जम के वोट दिया है हेमंत सोरेन को, और मुख्यमंत्री बनाया कि हमारा आवाज, ये आदिवासी मुख्यमंत्री है, हमारे आवाज को उठाएंगे, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई रहेंगे। और उन्होंने कहा हम आदिवासी का अब सरकार है, जल जंगल जमीन हम बचाएंगे। तो ये वादा किया है। तो वादा किया है तो अगर वहाँ कोल माइंस हो रहा है, वो जान रहे हैं। आपने जंगल झाड़ गैर मजरूआ जमीन 104 एकड़ जो है कि 1,16,00,000 2,900 के दर से गुना 4, मतलब 4,64,00,000 एकड़ में जो आपने ले चुके हैं सरकारी। तो रैयत का जमीन के लिए लड़ाई होना चाहिए, रैयत का जमीन को दिलाना चाहिए। मेरा ये लड़ाई है, ये मांग है मेरा, और ये पूरी होना चाहिए। मतलब क्या है, हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता है या किसी जी पार्टी से जी जुड़े हुए जी, हैं? मैं तो अभी सामाजिक कार्यकर्ता ही हैं। हम 30 साल से भाजपा के समाज तो नहीं है? नहीं नहीं, हम भाजपा के नहीं। हम तो TMC का प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं। हाँ, और TMC जो ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन तो उस सरकार में वो ही है, मतलब गठबंधन है। तो गठबंधन है, हम तो मतलब हम तो ई में हैं। तो आप हाँ, गठबंधन में होने के बाद भी इतना बड़ा आरोप लगा अब दिए? देखिए, गठबंधन हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे कोई हो, मेरा भाई हो, क्यों ना हो, लेकिन अगर लोगों का अधिकार हनन होगा, उसके लिए आवाज उठाना जरूर है। हाँ, मेरा मेरा ये मेरा ये तो है। आप कभी हेमंत हाँ, सोरेन जी के पास गए कि समस्या है नहीं, सुनिए? हेमंत सोरेन के पास तो नहीं गए हैं। हम लोग जो है कि डेलीगेशन मिलने वाले हैं हेमंत सोरेन के साथ। तो हम लोग जो देखिए, हम लोग मिलेंगे हेमंत सोरेन से, अगर क्या बोलते हैं नहीं बोलते तो हैं। हेमंत सोरेन बोलेंगे कि आप मेरा भाई के बारे में इतना बड़ा आरोप लगा दिए। अब आरोप का क्या बात है, जो हकीकत है, जो सच है, वो तो बोलेंगे ना। हम तो वहाँ का भूमिपुत्री है ना, तो भूमिपुत्र हम भी मतलब उसके पीछे जाएंगे तो वहाँ का जनता को कौन बचाएगा, उसके लिए कौन आवाज उठेगा। हाँ, तो एक बात और हाँ, बताइए, क्या ये तो संथाल आरोप का बात नहीं है, जो हकीकत है, जो लोग देख रहे हैं, जो चल रहा है, उसको ना बोलना है। हम तो आरोप का बात तो नहीं है, ये आरोप वाला बात है ही नहीं है। मैडम, सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए कि आप कहाँ से हैं। मैं मुन्नी हांसदा और संथाल परगना दुमका जिला से हूँ, काठीकुंड प्रखंड से। तो क्या मामला कुछ था जिसके जो आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व कर रही हैं आप, वो उसको बताएंगे जरा विस्तार से? जी, एक तो हमने 2005 से वहाँ काठीकुंड आमगाछी पोखरिया पावर प्लांट कोल माइंस डैम के खिलाफ लड़ी, और उसके लिए उस समय शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे।
और उस समय उन्होंने पूरा जोर लगाया था मुख्यमंत्री ने कि वहाँ पावर प्लांट लगेगा, डैम बनेगा और कोल माइंस। तो हमारे 2 प्रखंड वहाँ कोल माइंस से उजड़ता और डैम से, उसमें से हमारे गांव भी डूब जाता डैम से। तो उसके लिए हम तो एक उस क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम 30 साल से काम करते आ रहे हैं। तो लोगों को पेशा कानून पर संथाल ट्रेनिंग एक्ट और दामिनिको के बारे में हमने भारतीय संविधान पर हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग भारतीय संविधान के बारे में या और अन्य कानून के बारे में लोग जाने। हाँ, तो लोग जागरूक हुआ अपना अधिकार अपने जो अधिकार लड़ने के लिए, अपने बात को रखने के लिए, सरकार तक रखने के लिए। तो वो उसमें हम लोग लड़ाई लड़े, हम नेतृत्व किए और लोग अंततः जमीन देने के लिए नहीं राजी हुआ, क्योंकि उस जमीन में ना नौकरी मिलता ना मुआवजा मिलता, मुआवजा ना के बराबर है इस तरह। तो वहाँ से तो हम लोग कई कंपनी को हम लोग 2008 में गोलीकांड भी हुआ, हम लोग जेल भी गए। इसके बाद 2014 में वहाँ जितना भी कंपनी हमारे यहाँ थे वो सारे कंपनी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर दिया है। एक तो वो लड़ाई हमारा शांत हो गया। अभी हमारे क्षेत्र में अभी 8 कंपनियां आने वाले हैं, 8 कंपनियां आने वाले हैं। हाँ, जैसे जैसे काठीकुंड और गोपीकंदर प्रखंड और शिकारीपाड़ा प्रखंड, ये दुमका जिला में पड़ता है। तो उसमें आपका नवेली है, आपका नवेली गोपीकंदर में ओडमो पंचायत में वो मतलब खोलने वाला है। और आपका हमारे हमारे काठीकुंड शिकारीपाड़ा में जैसे उत्तर प्रदेश का कंपनी है, इसके बाद पंजाब का कंपनी है, ईसीएल कंपनी है। तो ये सारा कंपनी अलग अलग जगह में मतलब 8 जगह मतलब वहाँ कंपनी बैठेंगे। तो इससे भी हम अभी तक हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और हमारे काठीकुंड और शिकारीपाड़ा में जो जमीन देने के लिए अभी लोग तैयार नहीं हुए। एक तो वो है। दूसरा बात है, अभी जो हम लोग 2 साल से हमने अध्ययन किए हैं वहाँ पचोड़ा कोल माइंस, वहाँ के लोग हमको मतलब बुलाया और वहाँ क्या है कि हम लोग भी नहीं जान पा रहे थे वहाँ लोग जमीन दिया नहीं दिया। हम लोग जान रहे थे वहाँ का लोग जमीन दिया, इसीलिए जो है कि वहाँ कोयला आ रहा है, कोयला जा रहा है और वहाँ से कोयला पश्चिम बंगाल WPDCL को मिल रहा है और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को दे रहा है। WPDCL वहाँ कोयला मतलब ले जा रहा है और दूसरा PSPCL पंजाब गवर्नमेंट जा रहा है। वहाँ से 2 कंपनियां वहाँ से कोयला ले जा रहे हैं, पचोड़ा कोल माइंस पकुड़ी जिला से। तो हमने वहाँ अध्ययन किए, गांव के लोग से बात किए तो लगा कि वहाँ बताया लोग कि कैसे आप लोग जमीन छोड़े या कैसे गांव से हटे। हाँ, तो उसमें देखिए कठलडी, पहले तो कठलडी गांव वहाँ से उजड़ा है। तो कठलडी गांव उजड़ा तो वहाँ का लोग को कोई वहाँ ग्राम सभा नहीं हुआ, जमीन का कोई रैयती जमीन का आंकड़ा भी नहीं बताया कि आपका जमीन इतना है, आपका जमीन का मुआवजा इतना मिलेगा, नौकरी इतना मिलेगा, ये भी नहीं बात किया गया। वहाँ जो है कि पोखरा के रूप में वहाँ खुदाई शुरू हुआ और फिर कोयला निकलने शुरू हो गया और जब चारों तरफ उसका जमीन खुदाई किया गया और जब वहाँ ब्लास्टिंग हो रहा था, घर टूट जा रहा था, तब कंपनी के लोग आया और अपने ही गाड़ी से उसका सामान को लोड करके कॉलोनी में उसको लेके गया। और वो लोग गांव वाला बोल रहा है कि हम लोग को कोई मतलब बातचीत नहीं हुआ, आप लोग को कितना पैसा नहीं मिलेगा। तो उन लोग को कहना है कि हमारे जो गांव से जो हमको जबरदस्ती हटाया गया, हम लोग नहीं हट रहे थे, तब वो लोग घर में तो ब्लास्टिंग हो रहा था, गिर जा रहा था, तो वो लोग मैदान में सोते थे, मैदान में सोते थे। तो ऐसे करके फिर वो लोग को कॉलोनी बनाया, कॉलोनी में लेके गया। तो शुरू में जानते हैं मतलब वो लोग बता रहा है कि 5,000 दिया, 5,000 दिया नगद और एगो साइकिल और एगो सोलर दे दिया। तो इतना दे करके उन लोग को बसाया गया। इसके बाद कुछ खेती के नाम से पैसा दिया और उन लोग रैयत का जमीन जो मुआवजा के रूप में नहीं दिया है। और वहाँ एमटा कंपनी जो
जो ठेकेदार वो जो कोयला निकाल रहा था, तो वो उसके चलते कंपनी उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया। सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया, ही हो गया। इसके बाद जो है कि एमटा कंपनी बंद हो गया। इसके बाद जो अभी 2017 से WPDCL और पश्चिम बंगाल और PSPCL पंजाब सरकार, तो वो वहाँ गया। और वहाँ गया तो उनको क्या है कि उनको उनको जो है कि वहाँ ग्राम सभा करना था, और ग्राम सभा करके जमीन सर्वे पूरा करना था, और सर्वे करके कितना उसका रैयती जमीन जा रहा है, कितना सरकारी जमीन जा रहा है, और रैयती जमीन मतलब कितना जा रहा है, कितना मुआवजा और कितना नौकरी होगा, ये सब नहीं किया है। वो लोग क्या किया, 2017 में WPDCL और PSPCL वहाँ का गांव के लोगों को ही, कुछ नौजवान को वो बुलाया, और वो नौजवान का कुछ ऐसे बनाया, समूह बनाया, और उसमें से वो लोग के माध्यम से वहाँ जो है कि जबरदस्ती GCP लगा करके और पपलेन लगा करके जबरदस्ती खुदवाता है, जबरदस्ती। आपकी लड़ाई क्या है? हाँ, मेन लड़ाई तो क्या है? मेरा लड़ाई है वहाँ जो लोग वहाँ जो है कि जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ, रैयत का जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। तो रैयत का जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, उसका जो है कि भू अर्जन पदाधिकारी से हम लोग ये जो लेटर 2018 में ये सूचना का अधिकार निकाले, और खुद भू अर्जन पदाधिकारी ने इसमें जवाब दिया है कि WPDCL पश्चिम बंगाल ने यहाँ का जो रैयत का जमीन अधिग्रहण नहीं किया है। खुद उन्होंने जिला प्रशासन ने बताया, और ये नोटिस अभी भी है। तो अधिग्रहण नहीं हुआ है, तो उसमें ये राज्यादेश है, झारखंड सरकार ने 2023 में राज्यादेश किया है। इसमें से बिशुनपुर गांव का बता रहा है, जंगल झाड़ी एवं जंगल पहाड़ गैर मजरूआ जमीन 104 एकड़ 44, ये जो है कि WPDCL को मतलब लीज दे दिया है 2023 में। तो ये झारखंड सरकार मतलब हेमंत सरकार ने मंत्रिमंडल में ये जो राज्यादेश में ये लीज दे दिया है। तो ये लीज दिया, तो ये जो जंगल झाड़ी एवं जंगल पहाड़ गैर मजरूआ जमीन 2023 का बात है। तो ये 17 में गया, और 18 में ये सूचना 18 का है, मतलब जो है कि जमीन नहीं अधिग्रहण किया है इसका। और ये 2023 का ये 2017-18 में है कि जमीन अधिग्रहण नहीं किया। हाँ, और 23 में आ रहा है कि नहीं हमने दे दिया। नहीं 23 में रैयती जमीन, यहाँ रैयती जमीन का लड़ाई है। हमारा लड़ाई है रैयती जमीन। जंगल जमीन तो सरकार ने वो लीज दे दिया है, वो एक गांव का है, हाँ, बिशुनपुर गांव का। तो उसमें से 1 करोड़, यहाँ पर देखिए बाजार रेट सरकार का ही, यहाँ आपका बाजार दर प्रति एकड़ में 1,16,02,900, मतलब वो सरकार ने जंगल जमीन का पैसा ले चुका है 104 एकड़ 2.44 का। तो उसका गुना 4 मतलब 4,64,00,000 एक एकड़ में होता है। उसके अनुसार सरकार ले चुका है WPDCL पे। हमारी लड़ाई है, अगर सरकार ने उसी गांव का उसी क्षेत्र का जमीन, सरकारी जमीन में 1,16,00,000 गुना 4 के हिसाब से वो ले लिया है, भू अर्जन पदाधिकारी भू अर्जन में जमा दे दिया है, तो हमारी लड़ाई है वहाँ रैयती जमीन भी ये दर से मिलना चाहिए। हाँ, ये दर से मिलना चाहिए। सरकारी जमीन जो है कि उन्होंने तय जो किया है रकम, वही रैयत को मिलना चाहिए। ये लड़ाई है। तो ये जानते हैं, ये रैयत का जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, और अभी जो झारखंड सरकार भी जो है कि रैयती जमीन के लिए कोई लड़ाई नहीं कर रहा है, कंपनी को नहीं बोल रहे हैं कि रैयती जमीन कितना आप खुदाई किए हैं, कितना कोयला आप ले जा रहे हैं, उसका जमीन इसी रेट में उसको मुआवजा दे दीजिए। आपका क्या गतिविधि क्या है? गतिविधि हमारा जो है गतिविधि हम लोग का अभी 200 अभी तक 200 आदमी का क्लेम फॉर्म दिल्ली ST कमीशन आशा लकड़ा, जो माननीय आशा लकड़ा सदस्य के पास केस किए हैं, उसका 30 मई को हेयरिंग भी हो गया है। दोनों कंपनी को बुलाया था, रैयत को भी बुलाया था, और उसमें सीधा सीधी उन लोग को क्या कि पूछा गया कि आप लोग कितना रैयती जमीन आप लोग लिए हैं, अधिग्रहण किए हैं। तो बोला कि अधिग्रहण का तो कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है। उसको क्या बोला कंपनी के लोग कि 9 गांव जो है कि सरकारी जमीन में बसा हुआ है और रैयती जमीन ना के बराबर है।
तो उसके पहले मैडम को हम लोग जनवरी महीना और 6 मई को हमने पूरा 200 रैयत का हमने दिए। तो वो तो पूरा डॉक्यूमेंट एक ही है, पर्चा दिए हैं, जमीन का पर्चा दिए, कुर्सीनामा दिए हैं, आधार कार्ड दिए हैं, पेन तो कार्ड क्या दिए हो रहा है सरकारी। अभी, क्या है हाँ, मतलब? तो उसमें तो वो उन्होंने बोला कि अगर आप बोल रहे हैं कि रैयती जमीन नहीं है, मेरे पास तो इतना इतना आंकड़ा चुका, तो उन्होंने कहा कि अभी जमीन नापी कीजिए, जमीन नापी करवाइए, नापी करवा के कितना रैयती जमीन निकलेगा उसके अनुसार से मतलब तय होगा कि आपको। झारखंड हाँ, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा नहीं कोई मदद नहीं। है? एक बार और अपना नाम बताइए पूरा। जी, मेरा नाम मुन्नी हंसदा है। और हाँ, मुनि हांसदा जी जी हैं, जी सामाजिक कार्यकर्ता जी। हैं। तो ये बात बताइए कि जो संथाल में कहा जा रहा है कि बांग्लादेशियों का घुसपैठिया है, वो बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बांग्लादेशी का घुसपैठी तो वो तो सरकार का मामला है। अगर आपका पश्चिम बंगाल जो बॉर्डर में है बांग्लादेशी, तो वो तो पश्चिम बंगाल का बात है, भारत सरकार का नहीं, बात है। आपके नॉलेज में है कि नहीं कि हाँ बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, बड़ी तेजी से बस रहे हैं, हमारी यहाँ की लड़कियां से शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, ऐसे देखिए जानकारी है कि नहीं? देखिए क्योंकि आप सामाजिक वो तो हम उस मुद्दे पर तो अभी हम कोई हम टिप्पणी या कोई इस तरह मतलब से फिर हम भी ऐसा हम जो कहा जा रहा है उसमें कुछ अ, सच्चाई है कि नहीं? हाँ? वो तो हम क्या कहेंगे, वो तो कोई भी एक दूसरे देश से दूसरे देश से जो है कि सरकार इस तरह का खुलासा ये कर क्या है, तो मतलब कोई घुस रहा है, ये कर रहा है, तो उससे तो सरकार मतलब ये करेंगे, नहीं सरकार मतलब आपको देखेंगे। तो पता है ना, ठीक है, आप हाँ, मत कुछ बोलिए, लेकिन अवैध हाँ। घुसपैठ हो रहा है ना, होता है ना। अब होता होगा, हाँ होता होगा, लेकिन हम तो उसमें क्या बोलेंगे, हम हमारा जो लड़ाई है हमारा तो मतलब लोगों का। बस आपका हाँ, यही है कि कोई हाँ, भी कंपनी आए, जमीन ले, हाँ, हाँ, जो भी ले तो उसका हाँ, मुआवजा दे, सही नौकरी सही सही मुआवजा नौकरी मिले। दे तो हम हाँ, देंगे, और नहीं हाँ, तो ये हाँ, लड़ाई जारी हाँ, रहेगी। लड़ाई जारी तो होगा। इसी तरह से हाँ, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, और इसके लिए सरकार भी उसको लोग देखे, क्योंकि सरकार तो देखिए जानता, अगर अभी सरकार नहीं सुनेगा हमारा बात, तो नहीं सुनेगा, वहाँ चक्का तो हम लोग जाम किए थे 7 दिन, मतलब खदान बंद था। इसके बाद ये जो हमारे जो विधायक वहाँ आलोक सोरेन वगैरह नली सोरेन आपका MP है, वो लोग ने फिर से समझौता करके रोड जाम को स्थगित किया, लेकिन वो स्थगित किया, लेकिन हमारा जनता जो है कि वो आक्रोशित है। जो वहां से पचोरा से कोयला आ रहा है आपका दुमका साइडिंग में भी प्रत्येक रविवार वो लोग धरना दे रहा है। हाँ, मतलब वहाँ प्रदूषण इतना दुमका शहर में फैल गया, इतना प्रदूषण, लेकिन वो कंपनी को जो मशीन बैठाना चाहिए, पूरा इंडिया में हर जगह मशीन बैठाया है ताकि प्रदूषण नहीं हो, उसके लिए वो उन्हें 2005 में उसको 2015 में ना मैं उसको बोला था कि उस तो वो मशीन सब को हम मतलब लगाए। धूल उड़ता है, हाँ, जिससे धूल उड़ता है, प्रदूषण हो रहा हाँ, है। उससे लोग तो आक्रोशित आपके है। बारे में पूरी हाँ, तरह से क्या बताया जाए? मुनि हांसदा जी क्या लड़ाई लड़ रही है, एक शब्द में? एक तो हम लड़ाई कर रहे हैं लोगों का जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, तो जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, वहाँ कोयला चोरी हो रहा है, जमीन और अधिग्रहण नहीं होने के बावजूद भी कोयला निकाला निकाला जा मतलब रहा खनन है, हो रहा मतलब अवैध रूप से वो खनन चल रहा है। जी जी जी। इस पर सरकार को मतलब अंकुश लगाना चाहिए। अच्छा, और जो कोयला चला गया है, कोयला खोद करके लोगों का जो खोदा गया, वो जमीन को बर्बाद कर दिया है, तो वो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब हाँ, आप रैयतों जी के मुआवजा जी के लिए लड़ाई जी लड़ रही जी। है जमीन। इसके बाद जो रोड में जो प्रदूषण है, तो वो प्रदूषण नहीं हो। दूसरा जो है कि एक्सीडेंट हो रहा है, उसको सही मुआवजा वो तो नहीं है, मिल और रहा जो है। बाहर की हाँ, कंपनियां अगर आ रही हैं हाँ, तो वो सही मुआवजा दे, हाँ, नौकरी दे तो आप जमीन हाँ, लेंगे, हाँ, और नहीं सही तो नहीं लेंगे। मुआवजा अगर दे और लोग वहाँ सहमत होगा जमीन देने के लिए, तो वो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।